एवरीवन एंड वेलकम टू मैकेनिकल क्लासेस बाय स्वाति। दोस्तों, आप लोग गाड़ी तो चलाते ही हो, लेकिन क्या आपको दोस्तों पता है कि टाइमिंग चेन होता क्या है दोस्तों, ये क्यों लगाया जाता है? आज हम लोग दोस्तों इसी के बारे में ही डिस्कशन करने वाले हैं। इसीलिए दोस्तों वीडियो को आप एंड तक दोस्तों जरूर देखिए, क्योंकि ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। लेकिन ये कहाँ लगाया जाता है, इसका मेन फंक्शन क्या है, आज हम लोग दोस्तों इस वीडियो में पूरा डिटेल्स में जानने वाले हैं। इसीलिए दोस्तों वीडियो आप एंड तक जरूर देखिए, और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक दोस्तों जरूर कर दीजिए, और मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि आगे जाके दोस्तों जो भी मैं वीडियोस बनाऊंगी उसका नोटिफिकेशंस डायरेक्टली आपके मोबाइल में दोस्तों पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा जो इंजन है ना, वहां पर दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। एक होता है दोस्तों क्रैंकशाफ्ट और दूसरा होता है कैमशाफ्ट। ओके, तो क्या होता है ना दोस्तों, हमारे देखिए इंजन में चारों स्ट्रोक्स होते हैं, आपको वो पता है, सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक्स। तो इन जो चारों स्ट्रोक्स में दोस्तों क्या होता है, पिस्टन तो अपना ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, ऊपर जाता है ना, नीचे आता है, ये ऊपर नीचे उसका होता रहता है। तो जब ये ऊपर नीचे होता है, तब उसके वजह से क्या होता है कि ये जो क्रैंकशाफ्ट है ना, उसकी रोटेशन होती है। जो नीचे जो क्रैंकशाफ्ट लगा हुआ है उसकी रोटेशन होती है, तभी जाके रोटेशन फ्लाईव्हील तक जाती है ना, फिर आपकी गाड़ी मूवमेंट होती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, क्रैंकशाफ्ट रोटेट करती है। लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी गौर किए हैं दोस्तों कि ये इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व कैसे अपना ही एक पर्टिकुलर एक टाइमिंग रहता है ना, एक पर्टिकुलर टाइमिंग में वो ओपन होते हैं और पर्टिकुलर टाइमिंग में क्लोज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अगर दोस्तों सक्शन स्ट्रोक की बात करूं, तो सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है कि पिस्टन जो है वो नीचे की तरफ आता है, और फिर जो इनलेट वाल्व होता है वो खुलता है, लेकिन एग्जॉस्ट वाल्व उस टाइम बंद रहता है। ओके, तो एक पर्टिकुलर उस टाइमिंग में जब पिस्टन नीचे की तरफ आएगा, तब वो जो सक्शन वाल्व होगी वो खुलेगी और एयर फ्यूल मिक्सचर आएगा। फिर कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है कि दोनों इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज रहते हैं। पावर स्ट्रोक में भी इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज रहते हैं। फिर जो लास्ट एग्जॉस्ट स्ट्रोक है उस टाइम इनलेट वाल्व क्लोज रहता है और एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाता है और सारे एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकलते हैं। तो उनका एक प्रॉपर टाइमिंग होता है, उस टाइमिंग को मेंटेन करना पड़ेगा। तो उसके वजह से दोस्तों वो कैसे मुमकिन होता है दोस्तों, ये सिर्फ मुमकिन होता है ये कैमशाफ्ट की रोटेशन की वजह से। और ये कैमशाफ्ट दोस्तों कैसे रोटेट करेगा, जब ये क्रैंकशाफ्ट रोटेट करेगा तब ये एक बेल्ट या फिर चेन लगा दिया जाता है, जो जिसके माध्यम से क्या होता है कि ये क्रैंकशाफ्ट जब घूमेगा तो ये अपना जो बेल्ट है या फिर चेन है वो घूमेगा, और ये जब घूमेगा तो फिर ये कैमशाफ्ट घूमेगा। ठीक है, तो लेकिन उसका एक पर्टिकुलर टाइमिंग के हिसाब से ही मूवमेंट होना चाहिए, और अब ताकि वाल्व्स अपना ऑपरेट कर सके, तो ये पूरा टाइमिंग के ऊपर ही जो फोकस किया गया है। तो इसके वजह से ये जो भी टाइम जो बेल्ट हो या फिर चेन, बेल्ट भी लगाते हैं और चेन भी लगाते हैं। आजकल आप देखोगे बहुत सारी गाड़ियों में बेल्ट लगाया जाता है। ओके, लेकिन फिर भी है थोड़े बहुत गाड़ी जिसमें आप देखोगे कि टाइमिंग चेन लगाया गया है। लेकिन पहले के जो भी गाड़ी थे, बहुत सारे पुराने जो गाड़ियां थे, वहां पर टाइमिंग चेन ही लगाया जाता था। मतलब कहने का मतलब है यहाँ पर चेन लगाया जाता है। ओके, चलिए उसी के बारे में ही डिस्कशन करते हैं कि टाइमिंग चेन और टाइमिंग बेल्ट के बारे में। चलिए डिस्कशन करते हैं पहले हम टाइमिंग चेन के बारे में। ये टाइमिंग चेन दोस्तों जो पुराने गाड़ी होते हैं वहां पर आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा। हालांकि बहुत सारे अभी भी गाड़ियां हैं जहां पर टाइमिंग चेन है, लेकिन पुराने गाड़ियों में ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा। और ये जो चेन है ना वो मेटल की बने हुए होते हैं। ओके, उनका एक बहुत ही खासियत है दोस्तों कि ये जो अगर टाइमिंग चेन गाड़ी में लगा हुआ है तो फिर वो बहुत टाइम तक वो चलने वाला है। पूरा एकदम उसका कितना लाइफ स्पान है पता है आपको दोस्तों, पूरा आपका गाड़ी का जितना लाइफ स्पान है उतना ही टाइमिंग चेन का भी लाइफ स्पान है। ओके, लेकिन दोस्तों
टाइमिंग चेन में एक टाइमिंग चेन तो पूरा मेटल में बना हुआ है, लेकिन उसका एक कंपोनेंट है दोस्तों टाइमिंग चेन गाइड, जिसको बोला जाता है। ठीक है, टाइमिंग चेन गाइड उसको बोला जाता है। तो ये यूजुअली क्या होता है कि प्लास्टिक में बनाया है, प्लास्टिक में बनाया जाता है। ये जो टाइमिंग चेन गाइड है ना दोस्तों, वो प्लास्टिक में बनाया जाता है। तो यूजुअली क्या होता है कि बहुत बार ऐसे रिपीटेशन ऑफ यूज करने से क्या होता है कि ये जो प्लास्टिक है ना, ये ब्रेक डाउन हो जाता है या फिर खराब हो जाता है। ओके, ये एक टाइमिंग चेन का एक नेगेटिव पॉइंट है। और दूसरा भी है दोस्तों, है एक नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि दोस्तों ये जो टाइमिंग चेन जब हम गाड़ी में लगाया जाता है, इंजन में अगर लगाएंगे, तो वो जो इंजन है ना वो बहुत नॉइजी हो जाता है। इट्स वेरी नॉइजी, बहुत नॉइज क्रिएट करता है वो टाइमिंग चेन। हालांकि अब जब गाड़ी अब जो गाड़ियां आती है वहां पर भी कुछ कुछ गाड़ियों में टाइमिंग चेन लगाया जाता है, लेकिन वहां पर कुछ टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है जिसकी वजह से जो नॉइज है उसको रिड्यूस किया जाता है। लेकिन यूजुअली टाइमिंग चेन जो है वो नॉइजी है। ओके, और फिर दोस्तों और एक भी बात है कि जब हम टाइमिंग चेन को लगाएंगे तो फिर बाई चांस उसका अगर ब्रेकेज हुआ, अगर कहीं पर भी ये जो टाइमिंग चेन है वो टूट गई बाई चांस, तो इंजन का बहुत सारा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स जो है वो खराब होती है और आपको दोस्तों भारी अमाउंट में भरना पड़ेगा, एक कॉस्ट खर्चा करना पड़ेगा आपको, तभी जाके ठीक होगा। क्योंकि टाइमिंग चेन खराब हुआ, एक बाई चांस किधर टूटा, तो फिर इंजन का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स भी खराब होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब था टाइमिंग चेन के बारे में। अभी हम नेक्स्ट जाएंगे टाइमिंग बेल्ट के बारे में। ठीक है, टाइमिंग बेल्ट के बारे में देखिए दोस्तों, टाइमिंग बेल्ट जो है वो रबर का बनाया जाता है। जब हम टाइमिंग चेन पढ़ रहे थे मैंने आपको बताया कि टाइमिंग चेन जो है वो मेटल का बनाया हुआ जाता है। जब मेटल का बनाया जाता है तो वो ज्यादा कॉस्टली है, लेकिन अब हम क्या पढ़ रहे हैं, टाइमिंग बेल्ट पढ़ रहे हैं। तो टाइमिंग बेल्ट दोस्तों क्या है कि वो दोस्तों रबर का बनाया हुआ जाता है, इसलिए इट इज लेस कॉस्टली। ओके, और एक भी बात है दोस्तों कि टाइमिंग बेल्ट जो अब हम लगाएंगे तो वो इंजन ज्यादा नॉइज का प्रॉब्लम आपको होगा ही नहीं, आपको नॉइज का बिल्कुल भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है टाइमिंग बेल्ट लगाने का। लेकिन दोस्तों इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी है। क्या एक नेगेटिव पॉइंट है दोस्तों कि देखिए जो टाइमिंग बेल्ट होता है ना उसका लाइफ स्पान इतना ज्यादा नहीं होता है। आपका वो टाइमिंग बेल्ट जो है वो 1 लाख किलोमीटर के बाद वो खराब हो जाता है, यूजुअली वो खराब हो जाए। 60,000 से 1 लाख किलोमीटर आप यूज करेंगे ना तब टाइमिंग बेल्ट आपका खराब हो जाएगा। ऐसा क्यों दोस्तों? देखिए दोस्तों, टाइमिंग चेन दोस्तों क्या होता है कि टाइमिंग चेन जो है वो हम इंजन के हाउसिंग के अंदर लगाते हैं। तो उसको लगाने से फायदा क्या होगा कि मोबिल जो है उसको कंटिन्यूअसली लुब्रिकेट करेगा। लेकिन हम टाइमिंग बेल्ट को इंजन हाउसिंग के बाहर लगाते हैं, तो हाउसिंग के बाहर लगाने से क्या होगा कि कोई उसको लुब्रिकेट करने का कुछ नहीं है, उसको लुब्रिकेट कोई नहीं कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि कोई उसको लुब्रिकेट नहीं कर रहा है तो वो जल्दी से जल्दी खराब हो जाएगा। तो यही कारण है दोस्तों कि टाइमिंग बेल्ट जो है वो 1 लाख किलोमीटर, यूजुअली 60,000 से 1 लाख किलोमीटर के बाद आपका टाइमिंग बेल्ट दोस्तों खराब हो जाता है और आपको उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। ये है दोस्तों टाइमिंग चेन और टाइमिंग बेल्ट के बारे में। आई होप दोस्तों इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपने कुछ सीखा है तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि आगे जाके जो वीडियोस बनाऊंगी उसका नोटिफिकेशंस डायरेक्टली आपके मोबाइल में दोस्तों पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों मैं वीडियो को यहाँ पर ही एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।